मंडला लोकसभा के लोकप्रिय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, वर्तमान विधायक महेंद्र नागेश, जिसने संबंधित अधिकारियों से चर्चा करके आवेदनों का निराकरण कर शीघ्र अतिशीघ्र नियम अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा सदस्यता अभियान के अंतर्गत कुलस्ते एवं पूर्व राज्य मंत्री विधायक महेंद्र नागेश के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी गई और कब तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। लगभग 3 लाख सदस्य नरसिंहपुर के लिए जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। सांसद द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर उपस्थित रहे मंडल अध्यक्ष अभिषेक पटेल, जिला उपाध्यक्ष निर्धन सिंह पटेल, पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, पंकज चौक से वरिष्ठ नेता येकम सिंह पटेल एवं जितेंद्र ठाकुर, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यदि हम गोटेगांव विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंतर्गत कितना लक्ष्य है सदस्यता का, और अभी तक यदि हम पिछले आंकड़े देखें तो महिलाओं की संख्या नहीं आई हमारे सामने अभी तक कि महिला कितनी सदस्य है आपके गोटेगांव विधानसभा, ये पुरुष कितने सदस्य। देखिए, हम एग्जैक्ट फिगर आज इसलिए नहीं बता पाएंगे, परंतु प्रमुख कार्यकर्ता मैंने कहा कि जो हमारा प्रदेश का टारगेट है और हमारे जिले का टारगेट है वो 3 लाख का टारगेट है। तो एवरेज है हमारे 80, 85, 1 लाख के आसपास अलग अलग विधानसभा वाइज हमारे विधानसभा उनके 4 ऐसे जो हमारे विधानसभा केंद्र हैं उनको टारगेट दिया है। हम उस टारगेट को पूरा करेंगे और हम बढ़ा भी हमने कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य है उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि प्राथमिकता हमारी महिलाओं के लिए भी है, यूथ के लिए, किसानों के लिए। वैसे सभी वर्गों के अंदर ये काम हमारा बढ़ेगा और निश्चित तौर से जब सदस्यता का पहले चरण का काम 24 को पूरा होगा तो हम ये संख्या आपको हम 25 को पूरा बता सकते हैं कि हमारे पहले चरण में कितने ऑनलाइन सदस्यता हुई है, वो संख्या हम आपको बता देंगे। क्योंकि यदि हम बात करते हैं तो आज निश्चित तौर पर विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। तो भाजपा का उद्देश्य क्या है? सदस्यता बढ़ाने का, सत्ता पाना, संगठन का विस्तार करना, या फिर कोई और उद्देश्य? देखिए, हम एक विचारधारा के आधार पर काम करने वाली ये पार्टी है और इसीलिए हमने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ। हमने सब वर्गों को साथ लेकर के चलने का ये जो हमारा मंत्र है मोदी जी का, हम इस आधार पर समाज के अंदर काम करते हैं। सभी वर्गों के अंदर इसका विस्तार हो, हमारी विचारधारा के आधार पर हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमारा लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना नहीं। देखिए, विचारधारा के आधार पर काम करना, सत्ता को हमने माध्यम बनाया है कि सत्ता में आने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों के लिए, लोगों की जरूरत है, उसको हम पूरा करने का। आपने देखा होगा अभी अभी हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और एक एक योजना को वहां तक पहुंचाने का जो प्रयास हुआ उसका हमने अध्ययन किया, आकलन किया। लोग अभी हमने तिरंगा यात्रा, लोगों को लगना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि आजादी के जब हम 75 साल पूरे हुए और आने वाले 100 साल में हमारा 2047 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य हमारा यह है कि जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो लोगों को एहसास होना चाहिए कि आजादी के बाद ये 100 सालों में देश के आम नागरिक को एहसास होना चाहिए, युवा को होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों को होना चाहिए कि हमको अब आजादी पूरी तरीके से मिली। हम स्वयं अपनी ताकत से, भारत खड़ा हो गया, भारत की ताकत बढ़ेगी। आज हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, हमारी परंपरा है, विरासत में हमको जो मिला पिछले दोनों हमने देखा है, उसको और कैसे मजबूत कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। सर, जब हम बात करते हैं तो देखते हैं अधिकांशतः